जय श्री कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति महाराजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि मनुष्य के पापों का सहज ही नाश हो जाए। लोमश ऋषि कहने लगे, हे महाराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम बना रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वहाँ कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करते तो कभी देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ वहाँ पर क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में सदा लीन रहते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने जब उन ऋषि को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में वो गाने लगी। उसी समय परम शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। उन मुनि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। महर्षि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी समस्त भक्ति को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद एक बार मंजू घोषा ने मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब बहुत समय बीत गया है, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बातें सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा रुक गई। फिर कुछ दिन बीत जाने पर मंजू घोषा ने एक बार फिर ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बातें सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बातें सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें उसके साथ रहते रहते 57 वर्ष बीत चुके हैं। तो मुनि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग और विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ अपनी भ्रुकुटी को तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। तूने मेरे तप का नाश किया है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा उसी समय पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके यह बताएं कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ रहते रहते तो मुझे 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बातें सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई। इसके साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी उन्हें हुआ। अतः पिशाचनी बनी हुई मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तुझे पिशाचनी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे स्वयं अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे कि तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय मुझे बतलाइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पूरी श्रद्धा के साथ और विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरी ओर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे कि उसे पिशाचनी की देह से मुक्ति मिली। एक बार फिर उसने अपना सुंदर रूप धारण किया और वह स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी सहज ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।